अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैं पूरे 2 वीक के बाद जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बीच में काफ़ी सारी जो है वो अलग अलग मसरूफियात थी, तो मैंने सोचा कि पहले उन्हें प्रायोरिटी दे लेते हैं, उसके बाद जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है वो इंशाल्लाह मैं पूरा रेगुलर रहूँगी और आप लोगों के साथ में बाकी का जो मेरा पूरा जर्नी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इस वक्त हम जा रहे हैं लखनऊ विजिट पर, और इस वक्त हम गुजर रहे थे बड़ा इमाम बाड़ा से। तो ये है क्लॉक टावर का एरिया, और ये पूरा एरिया जो है ना वो शाम के वक्त में पूरा भर जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, खाने के होते हैं और चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये है इमाम बाड़ा, और इसी के अंदर है भूल भुलैया। इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसका विजिट करेंगे, तो इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अभी इस वक्त जो है ना वो हम लोग आए थे शाहगंज का जो मॉल है ना वहाँ पर, क्योंकि हम जा रहे थे हजरतगंज। हमारा कुछ प्लान था कि हम शॉपिंग करेंगे, तो उस वजह से जो है वो हम इस एरिया में आए। बट हमारा प्लान जो है वो चेंज हो गया, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर पहले हम लंच कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने एज यूजुअल अपनी पसंद से जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था। उसके बाद जो है वो हम आ गए थे आगे हजरतगंज में, और मॉल से ही जो मेरे नंदोई हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने कहा कि आज मेरा ऑफ है, तो मैं आज आप लोगों को जो है वो लखनऊ घुमाऊंगा, आप लोग अपनी शॉपिंग कल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लेकर के हमें आए थे यहाँ पर गज़ल में। यहाँ पर जो है वो बच्चों को आइसक्रीम जो है वो खिलानी थी उन्हें, क्योंकि हमारे साथ जो है वो सब बच्चे बच्चे काफ़ी हैं, तो और गर्मी जो है शदीद है यहाँ पर इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि पहले थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपना टूर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सभी ने अपना अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है, तो सबको उनकी आइसक्रीम जो है वो मिल गई है। और हमने जो है यहाँ का स्पेशल जो आइसक्रीम रोल है वो ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक नई चीज़ है सभी के लिए, तो ये सभी लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। तो आइसक्रीम वगैरह सब अच्छी थी। उसके बाद जो है वो हम निकल आए, और सबसे पहला जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, और हाथी पार्क जो भी कह लो। तो अभी ये फिलहाल जो उसके ऑपोजिट साइड में एक छोटा सा एरिया था, तो वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। एक्चुअली हमें पार्क की साइड का एरिया जो है वो उधर जाना था, बट गाड़ी जो है वो बाय चांस जो है वो लेफ्ट साइड में रुक गई, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है पहले हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े से जो है ना फाउंटेन बने हुए हैं, और ये पूरा पार्क जो एरिया है ना ये लाल पत्थर से जो है ना वो बना हुआ है। तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हम वापस से जो है वो आगे बढ़ गए कि अब जो है वो डायरेक्टली हम पार्क में जाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा आपको अब पार्क का जो हिस्सा है ना वो आपको नज़र आ रहा है, और इतना बड़ा पार्क है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग जस्ट इंटर हुए हैं अभी गेट से, मैं गेट के पास ही खड़ी हूँ, तो ये पूरा व्यू है। सामने जो गेट है वो एग्जैक्ट गेट है जहाँ से हम एंट्री करेंगे, और इसी में जो है ना आपको टिकट काउंटर वगैरह जो है वो मिलेगा। तो ये हॉर्स जो है वो पानी का बना हुआ है, हॉर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो टिकट वगैरह लेने के बाद जो है ना हम आगे बढ़ेंगे मेन गेट से। तो बच्चे जो है वो पानी देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर खेलने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर कुछ देर बच्चों ने पानी से खेला, और यहाँ पर जो पिलर्स बने हुए हैं ना उसके ऊपर भी जो है वो हाथी जो है ना वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो टिकट वगैरह ले चुके हैं, तो अब जो है वो हम लोग फाइनल मेन गेट जो इनका है उससे हम एंट्री करेंगे। इस पार्क को हाथी पार्क भी बोलते हैं, अंबेडकर मेमोरियल पार्क भी कहते हैं, अंबेडकर पार्क भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो है उसके नाम हैं। तो देखिए इंटर होते हैं तो लेफ्ट टू राइट ये पूरा व्यू जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये कितना ह्यूज है कि अगर हजारों की तादाद भी अगर अंदर होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये सामने बड़े बड़े से आपको हाथी जो है ना वो भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ वो पिलर भी हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम सामने जा रहे हैं, और ये है अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम। तो यहाँ पर जो है वो लाइट अंदर थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आएगी आपको। सामने ही आपको जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बड़ा सा स्टैचू है वो नज़र आ रहा है, और उसके आसपास जो है वो काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो कि कुछ कुछ हिस्ट्रीज़ को जो है वो डिपिक्ट करती होगी। बट चूँकि मैं इतनी ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में जो है वो कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स होंगे जो इसकी बाकायदा पूरी हिस्ट्री जो है वो जानते होंगे। तो बस आप जो है मेरे साथ साथ इस पार्क को एंजॉय कीजिए, हम ज़्यादा जो है वो इसकी हिस्ट्री में जो है वो नहीं जाएंगे। तो
तो अभी इस म्यूजियम से जो हम बाहर निकल आए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं था सामने, और अभी उसके ऊपर जो है ना वो कुछ स्टेप्स बने हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि कैसा व्यू जो है वो नज़र आता है। अभी हम जो है सिर्फ हाफ वे ही ऊपर आए हैं, तो ये देखिए इस तरीके का जो व्यू है वो आपको मिलेगा, और इतना बड़ा है कि मतलब आपको इसकी लिमिट अभी नज़र ही नहीं आ रही है कि कहाँ पर ये पार्क जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो हमने सोचा कि अब हम लोग जो है वो इसके टॉप पर जाते हैं, और वहाँ से थोड़ा सा सराउंडिंग का भी जो एरिया है ना, हम लोग वो भी देखते हैं कि वो आगे पीछे और भी क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये अब ऊपर आते हैं तो ये पूरा अब टॉप पर से ये व्यू है ऊपर पार्क का, कितना बड़ा है और कितनी अभी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये जो है ना ये साइड व्यू है पार्क का, जहाँ से हम लोगों ने रास्ते से जो व्यू देखा था ना, ये वो नज़र आता है यहाँ पर। और यहाँ पर आयान जो है वो एज यूजुअल पोज देने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद हम नीचे आ चुके थे, और ये जो हाथियों का जो सेक्शन है ना, हम वहाँ पर आए थे, तो एक स्टोन पर हाथी दीर्घा लिखा हुआ था, बट ये मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का नाम उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर इतने सारे स्टैचूज थे एलिफेंट्स के, और लाइन से थे, और उनके ऊपर सबके ऊपर जो है ना नंबर भी लिखा हुआ था। तो जो भी एंड में जाएगा तो वो देख सकता है कि कितने टोटल जो है वो एलिफेंट्स थे। हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा थक चुके थे कि उससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं चल सकते थे, और बच्चे भी जो है वो इस गर्मी के आदी नहीं थे ना, तो बहुत परेशान हो चुके थे। तो हम लोग वापस जाने लगे, तो बीच में ये पूरा एक वॉल है, इसके चारों तरफ जो है ना वो सारी हिस्ट्री जो है इस पार्क में डिफरेंट चीज़ों की जो है वो दी हुई है। और अब आ जाते हैं हम जो है दूसरे पार्क की तरफ, जो कि जानेश्वर मिश्रा पार्क। और इन दोनों पार्क के बीच में जो है ना हमने थोड़ा सा हॉल्ट ब्रेक लिया हुआ था, थोड़ा चाय नाश्ते का। उसके बाद जो है ना हम इधर आए हुए थे। तो यहाँ पर टिकट के बाद जब एंट्री होती है तो ये जो फोर्स का जो टैंक होता है ना वो था, और उसके बाद सेंटर में जो है ये पूरा एक फाउंटेन जो है ना वो बनाया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा जो है वो इसका एंट्री लग रहा था हमें, और ये भी काफ़ी बड़ा जो है ये पार्क है यहाँ पर, इतना बड़ा कि हम जो है वो पूरा इसे एक्सप्लोर भी नहीं कर सके थे। तो अभी यहाँ पर इससे आगे जब हम नीचे उतरेंगे तब एक्चुअल पार्क जो है वो नज़र आएगा। तब स्टेप से हम ऊपर जा रहे हैं, फिर स्टेप से हम नीचे उतरेंगे। तो ये देखिए अभी नीचे उतरने की स्टेप्स है, और ये सामने पूरा आपको ये पार्क का व्यू नज़र आ रहा है, और बीच में आपको स्टैचू भी नज़र आ रहा है जानेश्वर जी का। तो ये पूरा लेफ्ट टू राइट व्यू आपको पूरा मैं बता रही हूँ इस वक्त, कि मेरे लेफ्ट से लेकर के राइट में क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके का ये पार्क में आपको नज़र आता है जब आप इंटर होते हैं तो। और राइट हैंड साइड में जो है ना यहाँ पर पूरा फाउंटेन वगैरह बना हुआ है ये पॉन्ड में। तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा पार्क है, जगह जगह बच्चों के लिए अलग अलग जो है वो एक्टिविटीज़ भी है। कुछ हमने की, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकी क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। और थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं ना सेंटर में, तो ये मिश्रा जी का, जानेश्वर मिश्रा जी का जो स्टैचू है वो है। उसे क्रॉस करके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ब्रिज बनाया हुआ है पॉन्ड पर, और यहीं पर जो है वो काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे थे। तो जब आगे बढ़े तो पता चला कि यहाँ पर पॉन्ड में काफ़ी सारे फिशेस हैं, जिन्हें जो है ये लोग फीड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से देखिए आपको कितनी सारी फिशेस जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि सामने वाले हिस्से पे जो कुछ लोग थे ना वो उन्हें खाना दे रहे थे, तो सारी फिशेस जो है वो उनकी तरफ जो है वो इकट्ठा हो गई थी। तो हम भी जो है काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि देखिए सामने वाले लोग जो उन्हें खिला रहे हैं चीज़ों को। और पानी जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोग जो है ना यहाँ फिशेस को खिलाते रहते हैं। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, और हमारे पास जो है वो कुछ अगर खिलाने के लिए हो तो वो पूछने लगे। तो मेरे पास ये मफिन्स पड़ा हुआ था होटल का, मेरे बैग में ही था। तो हमने सोचा कि चलो यही जो है वो हम बच्चों को दे देते हैं ताकि वो उन्हें खिला सकें। और देखिए जब हमने खिलाना स्टार्ट किया तो सारा का सारा जो ढेर था ना फिशेस का, वो हमारी तरफ जो था वो जमा हो गया। तो काफ़ी सारा टाइम हमने यहीं पर जो स्पेंड कर लिया था। उसके बाद आगे जो है बच्चे जाने के लिए मना करने लगे। तो बस जो हमारा पूरा आज का दिन था ना वो यहीं पर हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम सीधे चले गए घर। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये डे 1 का जर्नी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह डे 2 जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.